यहाँ पर आसमा सू के कमरे में आती है उसको देखने कि वो जाग रही है या नहीं। उसके बाद आसमा जाती है यिल्दिज़ के कमरे में उसको देखने, पर यिल्दिज़ अपने कमरे में नहीं होती। आसमा को लगता है कि शायद वो जल्दी उठ गई आज और नीचे होगी, लेकिन यहाँ पर तो कुछ अलग ही सीन होता है। कुंवर और आमिर का सर बहुत दुख रहा होता है, इसके लिए आयशा उनको दवाई देती है। आसमा नीचे आती है और देखती है कि यहाँ पर कुंवर और आमिर की तबीयत खराब है। उनसे पूछती है कि तुम लोगों ने यिल्दिज़ को देखा है? अपने कमरे में भी नहीं है और ना ही सू के कमरे में है। पता नहीं सुबह सुबह कहाँ पर चली गई है, और ना ही ज़ैनब अपने रूम में है। पता नहीं दोनों कहाँ चली गई हैं सुबह सुबह। आमिर उन्हें कहता है कि उन्हें फ़ोन करके देखें, तो आसमा उन्हें फ़ोन करने लगती है। आसमा जब यिल्दिज़ को फ़ोन करती है तो वो नहीं उठाती। फिर वो ज़ैनब को कॉल मिलाती है और ज़ैनब का भी फ़ोन नहीं लगता। साथ ही आयशा आती है यिल्दिज़ और ज़ैनब का मोबाइल लेकर, कहती है कि मोबाइल ऊपर बज रहे थे। आसमा देख के परेशान हो जाती है। वो दोनों घर पर नहीं है और अपना मोबाइल भी साथ ही लेकर गई। साथ ही दिखाते हैं आलिया उतरती है नीचे और वो कहती है कि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, बस चले तो आज पूरा दिन सोती रहूं। वो लोग परेशान हो जाते हैं कि हमारे साथ हो क्या रहा है आज। आसमा आलिया को बताती है कि ज़ैनब और यिल्दिज़ घर पर नहीं है और वो अपना मोबाइल भी घर पर छोड़ के चली गई है। आलिया को सुनकर कोई परेशानी नहीं होती। उन्हें कहती है हो सकता है दोनों सुबह जॉगिंग पर चली गई हूँ। में दिखाते हैं कि बेल बजती है। दिखाते हैं ज़ैनब अकेली आ रही होती है। उसमें परेशान होती है और उससे पूछती है कि तुम किधर चली गई थी। ज़ैनब कहती है बताती हूँ, अभी पहले मुझे सांस लेने दो। आयशा जाती है ज़ैनब के लिए पानी लेने। ज़ैनब पानी पीती है और फिर उन्हें बताती है सैफी ने कल रात को उसको किडनैप करा लिया था। वो उन्हें कहती है कि मैं रात को अपने कमरे में सो रही थी, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मैं एक प्लास्टिक बैग में थी किसी सुनसान घर में। बताती है कि सैफित ने उसे वो साइन लेने के लिए किडनैप करवाया था। आलिया ज़ैनब से कहती है कि तुम कहीं साइन तो नहीं कराई। ज़ैनब कहती है हाँ, मैं बहुत डर गई थी, मैं क्या करती। आसमा ज़ैनब से यिल्दिज़ का पूछती, यिल्दिज़ भी सुबह से घर पर नहीं है, वो तुम्हारे साथ नहीं थी। ज़ैनब कहती है कि जब मेरी आंख खुली तो वहाँ पर कोई नहीं था। लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। मैं कहती है कि हमें दुआन से मदद लेनी चाहिए, वो पावरफुल है, वो हमारी मदद जरूर कर सकता है यिल्दिज़ को ढूंढने में। यहाँ ज़ैनब और आसमा दुआन के पास आते हैं। आसमा ज़ैनब आती है तो दुआन उससे पूछता है कि क्या हुआ। ज़ैनब दुआन को बताती है उसके एक्स हस्बैंड सैफिद ने कल रात को उसको किडनैप करवा लिया था। यिल्दिज़ भी सुबह से घर पर नहीं है और अपना फ़ोन भी साथ ही लेकर गई। उन्हें लग रहा है कि सैफिद ने शायद यिल्दिज़ के साथ कुछ कर दिया है। मैं दुआन से कहती है कि प्लीज़ उसकी बेटी को कहीं से भी ढूंढ के ले आए। दुआन उन्हें हौसला देता है और कहता है कि मैं पता करता हूँ। या उन्हें शौक रहती है कि उसे यिल्दिज़ की कोई परवाह नहीं है। वो उन्हें कहती है कि अगर तुम्हें यिल्दिज़ का कुछ पता लगे तो मुझे ज़रूर बताना, मैं ऑफिस जा रही हूँ। यहाँ पर हिलाल आसमा को गुस्सा दिलाती है और कहती है कि यिल्दिज़ फिर किसी नए मिशन पर लगी होगी। दान कहती है कि यिल्दिज़ की फिक्र करने की जरूरत नहीं, वो खुद ही घर पर आ जाएगी। आसमा को गुस्सा आता है और वो कहती है कि मेरी बेटी की जान यहाँ पर खतरे में और तुम लोग यहाँ पर बातें बना रहे हो। आसमा की बातें सुन के कोमल पर गुस्सा आता है और वो वहाँ से चले जाती है। खानदान भी उसके साथ बाहर निकल जाती है ऑफिस जाने के लिए। बाहर आके कोमल खानदान से कहती है कि अंदर तो हमने शो नहीं कराया कि हमें यिल्दिज़ की परवाह नहीं, लेकिन वाकई में यिल्दिज़ को कुछ हो तो नहीं गया। खानदान कहती है मुझे नहीं पता, लेकिन दुआन इसका पता जरूर लगा लेगा। कोमल कहती है कि यिल्दिज़ जिसने उन्हें जेल भेजा, डैड पता नहीं क्यों उसकी इतनी फिक्र कर रहे हैं। खानदान कहती है कि इसका जवाब तो तुम्हें भी पता है। यहाँ दुआन मैथे से कहता है कि सैफिद का कहीं से ही पता लगाओ, मुझे वो किसी भी हालत में चाहिए यहाँ पर। मैथे दुआन को बताता है कि सैफिद रात को ही जा चुका है मुल्क छोड़कर अमेरिका। मैथे कहता है कि मैंने पता लगवा लिया कि उसने किससे काम करवाया था। बंदे से उसने काम करवाया था उसका नाम इदरीस है और वो माफिया का बंदा है। दुआन मैथे से कहता है मुझे किसी भी हालत में यिल्दिज़ वापस चाहिए। मैथे को जाने का कहता है। मैथे दुआन से कहता है कि वो बहुत डेंजरस आदमी है, आपको नहीं जाना चाहिए वहाँ पर, लेकिन दुआन उसकी नहीं सुनता। हाँ, दुआन आसमा को हौसला देता है और उसे कहता है कि मैं यिल्दिज़ को जरूर ढूंढ लूंगा और मुझे जैसे ही कुछ पता लगेगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। एंगिन आलिया के पास आता है और उसको देखकर उससे पूछता है कि उसे क्या हुआ है। आलिया उसे बताती है यिल्दिज़ के बारे में। आलिया से कहता है कि यिल्दिज़ तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए तुम उसके लिए परेशान हो रही हो। आलिया उसे कहती है कि फ्रेंडशिप वगैरह मुझे इन चीज़ों में कोई यकीन नहीं है। फिर एंगी ने उसे कहता है कि मेरे साथ डिनर पर चलो, इससे तुम्हारा मूड भी बेहतर हो जाएगा। आलिया जाने के लिए रेडी हो जाती है। आलिया रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन कराती है उन दोनों के लिए। यहाँ पर कोमल आलते की माँ को सरप्राइज करने के लिए उसके लिए कुछ चीज़ें लेके आती है बेकरी से, लेकिन जब वो उसके घर पहुंचे तो वहाँ पर कोई नहीं होता और ताला लगा होता है। हैरान होती है और सोचती है कि उसकी माँ ऐसी उठकर तो कहीं पर भी नहीं जा सकती। कोमल आलते को फ़ोन करती है, उससे पूछती है कि वो किधर है, लेकिन वो उसको नहीं बताती कि वो उसके घर पर आई है। उसे बताता है कि वो ऑफिस में और काम कर रहा है। उसे भी वहाँ पर आने का कहता है, लेकिन कोमल उसे कहती है कि मुझे किसी फ्रेंड के पास जाना है, उसे नहीं बताती कुछ भी, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर दोनों उस आदमी के शोरूम में आता है जिसने सैफिद की मदद की थी ये काम करने में। वो आदमी यानी इदरीस, वो दुआन को देखकर समझ आता है कि कोई आम आदमी नहीं है। वो दुआन से पूछता है कि उसको क्या चाहिए। दुआन उसे कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं ये भी जानता हूँ कि सैफिद ने तुम्हें हायर किया था मेरी बीवी और उसकी बहन को किडनैप कराने में। दुआन साथ ही उसको मारने के लिए टूट पड़ता है। उससे पूछता है कि बताओ मेरी बीवी किधर है, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। दुआन बुरी तरह उस पर चिल्लाता है और उसे मारने लगता है। वो डर जाता है, उसे कहता है कि मैं उसे बुलाता हूँ जिसने ये रात को काम किया था। वो उसे फ़ोन करता है, उसको यहाँ पर आने का कहता है। यहाँ पर कुंवर और आमिर यिल्दिज़ को ढूंढते फिर रहे हैं। वो यहाँ पर सैलून आया यिल्दिज़ का पता करने, लेकिन उसको यहाँ पर भी नहीं मिलती। वही आदमी जिसने यिल्दिज़ और ज़ैनब को रात को घर से उठाया था। दुआन उसे यिल्दिज़ का पूछता है कि वो किधर है। वो आदमी कहता है एक मसला हो गया है, वो औरत मर गई है यानी यिल्दिज़। दुआन ये सुनते ही पागल हो जाता है और उसको इस बात पर यकीन नहीं आता। दुआन अपने होश खो देता है और उसको मारने लगता है बुरी तरह। उसको यिल्दिज़ के पास ले जाने को कहता है उसे। दुआन को लेकर वहाँ जा रहे हैं जहाँ पर वो यिल्दिज़ को लेकर गए थे। गाड़ी में दुआन खुद को हौसला दे रहा होता है। फिर में कहता है कि यिल्दिज़ तुम जहाँ पर भी हो ठीक हो। उसको अभी भी इस बात पर यकीन नहीं था कि यिल्दिज़ मर चुकी है और दुआन को यिल्दिज़ के साथ गुजारा हुआ टाइम याद आने लगता है।
वो कहते हैं ना किसी चीज़ के चले जाने के बाद उसकी कदर होती है। दुआन का भी इस टाइम वो हाल है। उसको यिल्दिज़ के साथ गुजारे हुए सारे मोमेंट्स याद आ रहे होते हैं। यहाँ पर हिलाल खिड़की में खड़े होकर आसमा, ज़ैनब और सादी को देख रही होती है। वो आपस में बातें कर रहे होते हैं। उसको कुछ ना कुछ गड़बड़ लगती है। जल्दी में कहीं जाने लगते हैं। हिलाल उनका पीछा करती है बाहर तक। उसको कोई गड़बड़ लगती है, लेकिन ये बाद में पता लगेगा कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। यहाँ पर दुआन जिस जगह पर यिल्दिज़ को लेकर आए थे, उस आदमी को देखती ही उस पर टूट पड़ता है उसे मारने के लिए। वो आदमी उसे कहता है कि वो मर गई है, लेकिन दुआन को यकीन नहीं आता। वो उसे कहता है कि मुझे कहीं से भी यिल्दिज़ को ढूंढ कर ला कर दो। इस उस बंदे के बारे में पूछता जो यिल्दिज़ को लेकर गया था। यहाँ इन सबको लगता है कि यिल्दिज़ मर गई है। यिल्दिज़ की बॉडी को जो ठिकाने लगाने लेकर गया था वो आदमी नहीं मिल रहा। और उसे कहते हैं कहीं से भी उस आदमी को ढूंढ कर लेकर आओ। यहाँ पर आलिया एंगिन के साथ बाहर लंच पर आई है, लेकिन वो ठीक नहीं लग रही और ना ही कुछ खा रही होती है। एंगिन उसे पूछता है कि तुम यिल्दिज़ के लिए परेशान हो रही हो, लगता है तुम्हें यिल्दिज़ से बहुत प्यार है। आलिया उसे कहती है ऐसा नहीं है, यिल्दिज़ से मेरा बहुत पुराना साथ है। हमारे बीच बहुत अप्स एंड डाउन आए हैं, फिर भी हम दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया, बेशक हम में बहुत से इख्तलाफात हो। यहाँ पर आलिया भी मोमेंट्स याद करने लगती है जो उसे यिल्दिज़ के साथ गुजारे होते हैं। आलिया वो सारे अप्स एंड डाउन याद करने लगती है जो यिल्दिज़ और उसने साथ में फेस किए होते हैं। आलिया अपनी ही सोचों में होती है। एंगिन उसे देखता है कि वो खाना नहीं खा रही। वो उससे पूछता है कि यिल्दिज़ की कोई खबर नहीं आई। आलिया उसे बताती है कि नहीं। आलिया उसे किसी और टॉपिक पर बात करने को कहती है। पर हमदान ने कुछ लड़कियां बुलाई हैं ताकि वो एंगिन के लिए सेक्रेटरी रख सके। एंगिन उन्हें अंदर बुलाता है। ये वो लड़कियां जो हमदान ने बुलाई होती हैं, इनमें से एक वो सिलेक्ट करेगी ताकि वो एंगिन की सेक्रेटरी बन सके। हमदान पूरी कोशिश कर रही है आलिया को एंगिन से दूर रखने की। ये वो लड़कियां जो हमदान ने सिलेक्ट की है एंगिन के लिए। हमदान को इसमें अपनी क्वालिटीज नजर आ रही हैं, तभी तो सिलेक्ट किया है इसको। पर वेटर एंगिन को बिल देता है। एंगिन ये देखकर परेशान हो जाता है। वो आलिया से कहता है कि इसमें तो वो चीज़ें भी लिखी हुई हैं जो हमने खाई भी नहीं और ना ही हमने ऑर्डर की हैं, हमें क्या इनका बिल भी देना पड़ेगा। आलिया एंगिन से कहती है तुम जब कभी भी किसी लड़की के साथ, तो वो भी खासतौर पर मेरे जैसी लड़की के साथ, तो कभी भी बिल को बार बार नहीं देखते। उसी टाइम पे करने के लिए तुम्हें कार्ड देना होगा। और उस जगह पर आता है जहाँ पे यिल्दिज़ को फेंका होता है, यानी उसकी बॉडी को। यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, कोई नामो निशान नहीं होता किसी बॉडी का। वहाँ के दिल में एक उम्मीद जागती है। उसे कहता है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। वो उन्हें कहता है कि मुझे किसी भी हालत में यिल्दिज़ चाहिए। वो मैते को कहता है यहाँ पर उनके साथ रुकने के लिए, और वो खुद घर चला जाता है। यहाँ पर हमदान एंगिन की असिस्टेंट के पास आती है कि उसको पता है कि एंगिन कितना कंजूस है, और अगर ये ना गई तो एंगिन कभी भी कोई असिस्टेंट या कोई सेक्रेटरी नहीं रखेगा। इसीलिए वो इसको फारिग कराना चाहती है। इसीलिए हमदान पूरी कोशिश करती है इसे जान छुड़ाने की, लेकिन उसे बात करके पता लग जाता है कि इतना आसान नहीं है। दुआन घर पर आता है यिल्दिज़ से मिलने के लिए। दुआन आता है और यिल्दिज़ को प्यार करता है। दुआन हालीजान को देखता है, उसे कहता है कि वो कितना बड़ा हो गया और हैंडसम भी। हालीजान पहले दुआन से चुप जाता है, लेकिन फिर ठीक हो जाता है दुआन के साथ। हालीजान ज़ैनब से पूछता है कि यिल्दिज़ कब आएगी। ज़ैनब उसे कहती है कि वो जल्दी आ जाएगी जब उसका काम खत्म होगा। दुआन ज़ैनब से कहता है कि मैं हालीजान और सू के साथ खेलना चाहता हूँ। वो इन तीनों को साथ छोड़कर चले जाती है। खानदान एंगिन के पास आती है और उसे कहती है कि बहुत देर लगा दी तुमने आने में। एंगिन उसे कहता है कि आलिया आज बहुत लो फील कर रही थी, इसलिए बस लंच पर गए थे ताकि उसका मूड ठीक हो सके। खानदान उसे कहती है कि वो तो यिल्दिज़ से नफरत करती है, ये सब भी आलिया की चाल है ताकि वो तुम्हें फंसा सके। एंगिन उसे पता है कि तुम जिस काम के लिए आई थी वो बताओ। खानदान उसे कहती है कि तुम्हारी जो असिस्टेंट है वो मुझे चाहिए, इसलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं अपने स्टाफ को थोड़ा कंट्रोल में लेकर आ सकूँ। लेकिन उसे कहता है वो तो ठीक है, लेकिन वो तो मेरी असिस्टेंट है, अगर वो तुम्हारे पास चलेगी तो मैं क्या करूँगा। दान कहती है मैंने उसका भी बंदोबस्त कर दिया। उसे कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छी सी सेक्रेटरी हायर की है। पर दुआन हालीजान और सू को सुलाकर बैठा होता है और दिल में सोच रहा होता है कि कोई मौजज़ा हो जाए और जल्दी से आ जाए घर पर, वो भी सही सलामत। यहाँ पर आलिया कुर और आमिर से कहती है ज़ैनब और आसमा अपने कमरे में है, दुआन भी हालीजान और सू के पास बैठा आंसू बहा रहा है, तो अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा यिल्दिज़ के लिए। इतने में ही बेल बजती है और सबको लगता है कि यिल्दिज़ आई है। अच्छा जल्दी से दरवाज़ा खोलने जाती है। दरवाज़ा खुलता है और सामने देखते हैं तो यिल्दिज़ होती है। यिल्दिज़ आती है तो आयशा उसको जल्दी से गले लगाती है और बहुत खुश होती है। दुआन को भी यिल्दिज़ के आने की आवाज़ आती है। एक एक करके सब आते हैं और सब यिल्दिज़ से मिलते हैं। आलिया अपनी इमोशंस नहीं दिखाती, पर वो यिल्दिज़ के लिए बहुत खुश है कि वो आ गई है। उससे पूछते हैं कि वो अभी तक किधर थी। यिल्दिज़ उसे कहती है कि अभी सब बताती हूँ। दिखाते हैं वो सारे आके बैठ जाते हैं और ऊपर से दुआन आता है। यिल्दिज़ देख के हैरान होती है। दुआन के चेहरे पे खुशी आ जाती है यिल्दिज़ को देखकर। दुआन यिल्दिज़ के पास आके बैठकर उससे पूछता है सब कुछ कि क्या हुआ था। यिल्दिज़ बताती है कि मुझे रात को सू के रोने की आवाज़ आई थी, तो मैं उसको सुलाने के लिए गई थी। अब से भी मैंने देखा तो ज़ैनब के रूम से आवाज़ें आ रही थी, तो मैं उसके कमरे में गई। मैंने देखा कि ज़ैनब को भी उठा के लेकर जा रहा होता है। मैंने ज़ैनब को बचाने की कोशिश की। ज़ैनब को बचाते बचाते उस आदमी ने मेरे सर पे इतनी जोर के मारा कि मैं वहीं पर ही बेहोश हो गई। यिल्दिज़ कहती है कि मैंने उस टाइम सबको आवाज़ें दी थी, लेकिन किसी ने भी मेरी आवाज़ नहीं सुनी। कि बार मुझे कुछ नहीं याद कि क्या हुआ था। यिल्दिज़ कहती है मैं बहुत मुश्किलों से घर पहुंची हूँ, मैं वहाँ से भाग गई थी और वहाँ से पैदल चलती हुई घर पर आई हूँ। आलिया यिल्दिज़ से कहती है कि तुमने किसी को फ़ोन क्यों नहीं किया। तो यिल्दिज़ कहती है मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि मैं तुम लोगों को फ़ोन कर सकूँ। आलिया को यिल्दिज़ की एक्सप्लेनेशन कुछ हजम नहीं हुई, तो चलो यहाँ पर इस एपिसोड का एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके बाय बाय।